उनका संदेह का कहना यह है कि ग्रामीणों का हुआ है हत्या और जो फर्जी एनकाउंटर, फर्जी गिरफ्तारियां जो होती थी, उस प्रकट में छत्तीसगढ़ राज्य फिर से चल पड़ा है जब से भाजपा की सरकार आई। कमरान अंसारी जी प्रवक्ता हमारे तो बैठे हैं, तो आप इस पर कुछ अगर टिप्पणी करना चाहें तो मैं बिल्कुल आपका जवाब देना चाहूंगा। कमरान अंसारी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। राजपूत जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो नक्सली वारदात हुई है उसके लिए मैं मात्र जो सुरक्षा के जवान हैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं, और उनके साथ साथ मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई का पात्र मानता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसी सुविधाएं और ऐसी योजनाएं दी थी जो धीरे धीरे आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अपना फिर थपथपाने का काम जो कर रही है। नक्सली को जो मारा गया है, भूपेश बघेल जी ने जो योजनाएं बनाई थी उसके तहत इसका फायदा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिस तरीके के आप एक पहलू को देख रही है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा पहलू यह भी सामने आता है कि उसमें पूर्णतः जांच भी होनी चाहिए। जो नक्सली मारे गए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो बहुत बड़ा 25 लाख का जो वो था राशि वाला व्यक्ति जिसको मारा शंकर राव को, तो इसके अलावा भी जितने और लोगों को मारा गया है उन सारे लोगों की जांच होनी चाहिए, और उन जांच में सत्यता साबित होनी चाहिए कि वो वाकई में नक्सली थे कि ग्रामीण थे। चलिए ठीक है, जांच होनी चाहिए। रितेश मौर्य जी, जांच क्यों होनी चाहिए? आपके विपक्ष का हमेशा कह रहता है कि बार पर लौटार होता रहता है, लेकिन यहाँ पर आपने भूपेश बघेल जी ने, दीपक बैज ने कहा कि पूर्व में ही गिरफ्तारी हुई, फर्जी गिरफ्तारी हुई है, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। इसी क्रम में भी छत्तीसगढ़ राज्य फिर चल रहे हैं। मैंने अभी हाल में ही कहा था। अब फिर बात आती है जांच की। जांच किस लिए, क्या कारण रह गया? रितेश मौर्य जी। देखिए राजपूत जी, देश में विपक्ष को, यानी कि कांग्रेस हो या चीनी अलाउंस हो, जब देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होता है या फिर म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में हम उग्रवादियों को मारते हैं, तो केवल देश का कांग्रेस पार्टी ऐसा है जो यहाँ पर सबूत मांगते हैं और जांच की मांग करती है। मुझे इतना बता दें हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता कि क्या वह देश के मूल धारा में आने वाले व्यक्तियों के साथ है कि देश विरोधी इस प्रकार की नक्सलवाद, आतंकवाद के साथ है? अगर पुलिस प्रशासन के मूल धारा में आने वाले लीजिए एक बार भूपेश बघेल जी पर आपको भरोसा नहीं, जांच की बात पूरी होनी चाहिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए आप। लेकिन आप भूपेश बघेल जी को आगे चले दे रहे हैं, दूसरी ओर जांच का विषय उठा रहे हैं। या तो आप जांच का विषय उठा लीजिए या तो भूपेश बघेल जी को सह दीजिए। इसका मतलब सबसे बेहतर कोई में अंतर है। कांग्रेस पार्टी सालों में क्या नक्सलियों को पोषने का काम, नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के 12 नेता हमारे नक्सल के मूवमेंट में मारे गए थे। इसी का परिणाम जो रहा, आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री लगातार नक्सली क्षेत्रों में जाते हैं, सुकमा जैसे सुदूर इलाकों में जाते हैं, वहां के जवानों का हौसला अफजाई करते हैं, साथ में उन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं जो नक्सलियों से। लगता है कि कांग्रेस को देश के बारे में सोचना चाहिए। आज देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है और देखने में आता है कि इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं, जबकि उनको जवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे जवान के साथ खड़ा होना चाहिए। आप ध्यान दे रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार में है, पहले भी पुलिस सरकार भूपेश बघेल दिल्ली की ओर देखने की जरूरत पड़ती। हम चाहते हैं कि देश में नक्सलवाद हो, प्रदेश के नक्सलवाद हो, खात्मा हो, उसके लिए पुलिस जवान या सीआरपीएफ या इस प्रकार के जो हमारे जो पुलिस जवान है उनका हौसला अफजाई करने की आवश्यकता, ना कि हमको प्रश्न उठाने की आवश्यकता। आप 10 साल से हौसला अफजाई कर रहे हैं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी हौसला अफजाई कर रही है। एक सवाल कमरान अंसारी से मेरा पूछना है, प्रवक्ता यहाँ भी सम्माननीय, दोनों सम्माननीय, अच्छी बात है। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में मैनिफेस्टो आया था भाजपा का, उन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लिए अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो बयान सामने आया, मैनिफेस्टो जो आया, उसी के हिसाब से राज्य सरकार आगे कर रही है, सेंट्रल एजेंसी भी यहाँ पर लगी हुई है, हर एक चीज का मूवमेंट के बारे में जानकारी हो रही है। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में आई है, नक्सली गतिविधि बढ़ी है और लगातार इससे पहले 10 दिन पहले भी नक्सलियों को मूवमेंट को सुरक्षा बलों ने सफाया किया था और कल एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है।
इस पर आपको नक्सलियों का समर्पण पहले भी रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में जितना समर्पण हुआ उतना तो बीजेपी के शासनकाल में समर्पण नहीं कितने हुआ। हुए बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए ना, आप डाटा निकाल के रखिए ना, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अभी हम जवानों को, बल्कि जैसे आपने कहा कि जो अभी शुरुआत है नक्सलवाद के खिलाफ तो पूरा देश है, हम खुद हैं, कांग्रेसी खुद है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज आप जो 29 लोगों की जो मौत हुई है, 29 नक्सलियों को जो ढेर किया गया है, उस 29 नक्सलियों की अगर जांच कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी तसल्ली हो जाएगी, कहीं आपके पीठ पीछे कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में बैठ के अमित शाह के आते हैं, एक दिन आते अमित शाह के जाने के बाद क्या राजनीति होती है वो अमित शाह द्वारा चलाया नक्सली मूवमेंट। अरे आप जांच कर लीजिए ना, ज्यादा करने के मांग नक्सली वारदात में लिप्त हमारे पुलिस जांच कर लीजिए प्रकार के हमारे योजनाएं बनाई थी। चर्चा जारी रहेगी, बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी। 29 नक्सलियों को मारा है और भाजपा के नेता खुशी से गदगद है। हालांकि विपक्ष का काम है अपना बात को रखना, अपनी बातों को प्रतिक्रिया देना। प्रमुखता से उन्होंने रखा है। छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जहां ब्रेक में जाने से पहले आत्मसमर्पण पर बात हो रही थी। अंसारी जी, आपने आत्मसमर्पण का विरोध नहीं किया, लेकिन उस पर एक टिप्पणी भी की है, क्योंकि जो जानकारी आपसे, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ कि आत्मसमर्पण को, इंटेलिजेंस फेलियर को बात कर रहे हैं कि जो हमारी बातों को वो पहुंचाएगा, तो क्या हमारी बातों को वो नहीं पहुंचा पाएगा क्या नक्सली अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो? अगर उस पर कुछ बयान देंगे आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमको तो सोच समझ के और बिल्कुल एहतियातन के तौर पर इन लोगों को आत्मसमर्पण करना चाहिए। और जो मैं बताना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, भूपेश बघेल जी के शासनकाल में भी आत्मसमर्पण हुए और बहुत तादाद में हुए हैं उस समय। लेकिन मानवता को बचाया भी गया है, ग्रामीणों को, आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी अंचल के लोगों को भी बचाया गया है, उनकी भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे हमारे भूपेश बघेल जी के द्वारा। और आज कहीं ना कहीं अगर सवालिया निशान, देखिए दीपक बैठ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के उसी क्षेत्र से आते हैं, ठीक, और उसी क्षेत्र से आने के नाते अगर उनका ये बयान है कि इसकी जांच हो तो क्या गलत कहते हैं? क्योंकि उनके हो सकता है कि उनके पास उस क्षेत्र के आंकड़े हो जो उनके पास, जो आपके पास ना हो, और वो लोग जो है, वो लोगों का भी कहना है ये चल रहा है कि जांच की जानी चाहिए। नहीं, नक्सली मारे हैं, नो डाउट मारे हैं, लेकिन नक्सलियों के साथ कोई ग्रामीण तो नहीं शहीद हो गया। उस ग्रामीण के लिए क्या करना चाहिए? हमको अपनी गलती को छुपाना नहीं है, उस गलती को बताना है। हो सकता है कि उस परिवार के साथ जो दुख है उसको बांटना है, और गलती होती है इंसान से। लेकिन इसमें जवानों को हमने कहा कि जवानों की ये स्ट्राइक जो थी, जवानी इसके सराहनीय के पात्र है। जवानों को इसमें आपको अप्रिशिएट, सलाम करते हैं हम सभी। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो पीठ थपथपाना है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये पूरा ओवरऑल जवानों की उपलब्धि है। जवानों की अपने जान को जोखिम में रख के हमारे तीन जवान जो घायल हुए हैं, उन जवानों को भी हम चाहेंगे कि उनका भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो, और उनके परिवार को भी हम सांत्वना देना चाहेंगे, और उस परिवार के साथ भी हमारी सहानुभूति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी ओछी राजनीति चुनाव को देके ना ले, क्योंकि यह एक गंभीर विषय है। नक्सलवाद का विरोधी आप और हम अकेले नहीं, पूरा देश है। पूरा देश के साथ वो लोग हैं जो असल में वहां भुक्तभोगी है, जिन लोग दिन भर वहां पर बम और गोली से जो घिरे हुए हैं वो लोग हैं, जो निर्दोष है वो लोग हैं। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो निर्दोष है? खाना बनाने वाला अगर किसी ने घर में बुलाया और वो खाना बनाने वाला चला गया पैसे के लालच में, आपने अगर उसको नक्सली बोल के मार दिए, तो कहीं ना कहीं ये भी हमको दुर्भाग्य, इसकी जवाब ले लेते रितेश मोदी जी, काउंटर। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को तय कर लेना चाहिए कि क्या बोलते हैं, इस पे जांच होनी चाहिए कि हमारे जो जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है उस पर सराहना करनी चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए। जवानों ने आपने बोला, मैं सुना धैर्यपूर्वक, एक बार मुझे सुन लीजिए करके बोलते हैं क्या काउंटर लेना। पुलिस के खुफिया एजेंसी या फिर राज्य सरकारी खुफिया एजेंसी से ज्यादा पुख्ता खुफिया एजेंसी के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जो बार बार सबूतें मांगती है, चाहे देश का सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे आज नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा एक मूवमेंट हुआ है, जहां हमको लगता है पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक संगठन हो, कोई राजनीतिक दल हो, वह
सीआरपीएफ पुलिस जवानों से खड़ा नजर आता है, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करके हमारे जो जवान है उसके खिलाफ जो है एक प्रकार की एक प्रश्न खड़ा करने का काम है। मुझे लगता है कि दीपक बैद जी ने जो प्रश्न खड़ा किया, एक बार झांकना चाहिए कि उनके सरकार में क्या हुआ और अभी की सरकार में क्या हो रहा है। जब जवान घायल होते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है या फिर सरकार के जितने भी मंत्री है वो जाकर के जवानों से मिलने जाते हैं और जो पीड़ित परिवार होते हैं उनसे मिल जाते हैं। भूपेश बघेल जी, इनके पूर्व गृह मंत्री दामोदर साहू कितने बार वो मिलने गए, इतना मुझे बता दीजिए। या दीपक बैद जिस नक्सल बेल्ट से आते हैं वो कितने बार गए हैं, ये मुझे उतना बता दीजिए। जवाब ले लेते हैं इस पर, क्योंकि जो बात हुई है अब जवानों से मिलने की, घायलों को देखने के लिए अस्पताल जाने की, वहां से हम बात करते हैं। क्योंकि जो चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें, खास करके चुनाव को लेकर जो सामने में बात आई थी और लोकसभा चुनाव का रण सामने है और चुनाव के बाद भी जो चीजें होने वाली है, उससे पहले एक बड़ी वारदात खास करके नक्सल के प्रति कांकेर और बस्तर डिवीजन में हुई है। लेकिन इस पर अब जो राजनीति गरमाई है वो बड़ा मुद्दा है। आपने सवाल पूछा है कांग्रेस प्रवक्ता से, मैं अंसारी जी से बात करना रखूंगा कि आप इस बात का पलटवार करें कि इस नीति, भाजपा की नीति और कांग्रेस की नीति में कितना जमीन आसमान का अंतर आया है। अंसारी जी, कांग्रेस की जो नीति होती है वो एक आम जनता को भी लेके चलती है और भाजपा की जो नीति होती है वो एक पार्टी को लेके चलती है। कांग्रेस की, जैसे मेरे भाई ने अभी ध्रुवीकरण कर दिया है कि परिवार से पोषित एक ऐसी पार्टी जो बोल रही है कि जनता को लेके चलती है। गांधी परिवार आप गांधी इतिहास की उसी इतिहास बात कर रहे हैं। ईवीएम होते हैं, जबकि अधिकारी हो चुके हैं। राहुल गांधी जी की समस्या पार्टी बात कर रहे हो, ऐसे लेना अगर लगता है अपनी बात को मानना है सुप्रीम कोर्ट जांच हो, हम अगर हम किसी की इंसान की मौत हो जाए, जान वाले कांग्रेसी कोई नहीं है कांग्रेस पार्टी से मिलकर के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिलती है, तो दोनों पार्टियों से आग्रह है कि इस बल के सुरक्षा कर्मियों के हौसले को हौसला अफजाई करें, राजनीतिक विषय न बनाएं, क्योंकि ये जो विजय है वो हमारे सुरक्षा बलों के कारण हुआ है। क्योंकि अगर सुरक्षा बल बस्तर में तैनात है और नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने में लगे हैं, तो हमारा भी नैतिक धर्म बनता है कि हम भी उनका हौसला अफजाई करें, उनकी सराहना करें, यूं राजनीति न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का, जिन्होंने इस गहन